धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पर्वराज पर्यूषण जब तक प्रारंभ नहीं हुए थे तब तक बड़े उत्साह, उल्लास, उमंग और आनंद के साथ उनकी इंतजारी हो रही थी, प्रतीक्षा। मैं पर्यूषण पर्व को इस प्रकार से मनाऊंगा, मैं इस प्रकार की साधना करूंगा, मैं ऐसा त्याग करूंगा, मैं इस प्रकार जाप लगाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, चिंतन करूंगा, व्रतों का पालन करूंगा, इतने सारे नियम का पालन करूंगा, आरंभ प्रक्रिया आदि का त्याग करूंगा। बहुत सारे विचार मन में चल रहे थे। इस बार के पर्यूषण पर्व मनाने के लिए कुछ अलग ही भूमिका बन रही थी, क्योंकि अन्य वर्ष आप पर्यूषण पर्व अपने जिनालय में, मंदिर में सब मिलकर के बड़े उत्साह के साथ मनाते थे। इस वर्ष कोरोना नामक विश्वमारी के चलते हुए प्रशासन के नियमों का पालन करना भी जरूरी प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए था, और आपने बड़ी निष्ठा के साथ प्रशासन के नियमों का पालन भी किया। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपने अपने धर्म को, कर्तव्य को छोड़ा नहीं। चाहे अपने घर में बैठ कर के आपने 10 दिन पूजन की, प्रवचन सुने, स्वाध्याय किया और धर्म के 10 लक्षणों को प्रैक्टिकल जीवन में उतारने की कोशिश की, क्योंकि इस बार आप भीड़ के साथ नहीं थे। इस बार आपका प्रयास अपने नीड़ में रहने का था, अपने अंदर प्रवेश करने का था। भीड़ के साथ कई बार ऐसा भी होता है, अपने स्वयं की विवेक बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, जैसा सब कर रहे हैं वैसा फिर व्यक्ति करने लगता है। अपने चित्त को शांति जैसे मिल रही है उस प्रकार से उपवास किए, व्रत किए, त्याग किए, साधना की, जाप भी लगाई और फिर एकांत में बैठ कर के कुछ मंथन किया, तत्व चिंतन किया। मंथन करने से नवनीत निकलता है, और भीड़ में रह कर के एक दूसरे से टकराने से वही मानसिकता, दुर्भावना एवं कषाय उत्पन्न होती है। जहाँ टकराव है वहाँ टूट फूट है, जहाँ समझौता है वहाँ पर एकता है, नम्रता है, वहाँ पर जीवन दीर्घ जीवी है। क्रमशः आपने धर्म के 10 लक्षण देखे। उत्तम क्षमा, यह सभी धर्मों का आधारभूत पहला सोपान था। क्रोध कषाय को समन करने का सम्यक पुरुषार्थ करना, क्रोध की अनेक निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना। और आपने इस बार तो स्वयं ही अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने की कोशिश की, बिना किसी के कहे। स्वयं आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की। इन धर्म के 10 लक्षणों को केवल जिह्वा से पढ़ा नहीं, इनकी रचना करते हुए केवल एक थाली की सामग्री दूसरी थाली में अर्पण नहीं की है, उस क्षमा भाव को समझने की कोशिश भी की है। इसके साथ साथ आपने जब मार्दव धर्म के बारे में चिंतन किया तब लगा आपको कि जीवंत व्यक्ति वास्तव में वही है जिसमें मृदुता है, जिसमें लघुता है। लघुता से प्रभुता प्राप्त की जा सकती है।
जिसमें लचीलापन है वह कभी टूटता नहीं, जिसमें कठोरपन होता है वह सुदीर्घ काल तक टिकता नहीं, कहीं न कहीं टकराता है, तोड़ता है और टूटता है। जल की तरह से नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति न किसी को तोड़ता है न किसी से टूटता है। उत्तम आर्जव धर्म के दिन आपने सुना, पूजन की, तत्व चिंतन किया। चित्त की सरलता सहजता ही शांति का शाश्वत उपाय है। वक्र परिणाम, कुटिलता, छल कपट, मायाचारी, धोखाधड़ी, ये सब कुभाव निस्संदेह आत्मा को छलने वाले हैं, दूसरे की आत्मा को नहीं, खुद की आत्मा को। जो छलता है उसी की आत्मा में छाले पड़ते हैं, जो सरल सहज रहता है उसे दुनिया की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती और उसके आनंद को, शांति को कोई छीन नहीं सकता। उत्तम शौच धर्म के दिन आपने खूब विचार किया पवित्रता के संबंध में। जीवन में किसी भी प्रकार की गंदगी, मलिनता, अशुद्धि आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव ही निर्मलता है, शुद्धता है, पवित्रता है। तो आप लोगों ने उस दिन चित्त को पवित्र बनाने के सूत्रों को मुहुर्मुहु चिंतन किया, बार बार चिंतन किया, अवीक्षण चिंतन किया, और उस चिंतन का परिणाम ये निकला कि आपके चित्त पर जमी हुई सुदीर्घ काल की गंदगी वह मानो पिघल करके निकलने लगी, चित्त आपका निर्मल होने लगा। जब प्रेशर से पानी जाता है तो सुदीर्घ काल की जमी हुई काई और मिट्टी भी धुलने लगती है, और यूँ तो पानी बहता चला जाए, काई जमती चली जाती है, पर ऐसे धुलती नहीं है। जब पानी का प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है तो मिट्टी भी बह जाती है, किनारे भी कई बार टूट जाते हैं, और इर्द गिर्द जमी हुई काई भी, शैवाल वही बह जाती है। आपके चित्त की भूमि पर जो सुदीर्घ काल से जमी हुई विकारों की, विभावों की, कुभावों की मलिनता थी, उस मलिनता को आपने अपने चिंतन की धारा से प्रक्षालित किया। इसके उपरांत आपने सत्य धर्म के दिन चिंतन किया। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब का स्वभाव, सबका स्वयं का सचतुष्ट है, वह ही उसका शाश्वत स्वभाव है, उसे कोई दूसरा द्रव्य छीन नहीं सकता, दूसरे द्रव्य का स्वभाव कोई और द्रव्य छीन नहीं सकता। मेरी आत्मा का जो स्वभाव है वह मेरा निजी स्वभाव है, उसे कोई और ले नहीं सकता, और मैं किसी के स्वभाव को नहीं ले सकता। सत्य जो आत्मा के विदेशों से अनश्यूत है, उस सत्य को आपने समझने की, जानने की चेष्टा की। आपको लगा कि सत्य केवल वाणी तक न हो, सत्य वह जीवन की धारा बने। सत्य केवल व्यवहार में न हो, सत्य जीवन के आहार में भी हो, जीवन के आधार में हो। जैसे शरीर के लिए प्राणवायु आधार होती है, और शरीर के लिए जैसे आहार, भोजन आहार बनता है, ऐसे ही आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध आत्मा की परिणति के लिए सत्य अत्यंत आवश्यक है। उसके उपरांत पुनः जीवन में यह चिंतन जगा कि सत्य से जब साक्षात्कार हो गया तो असंयम कहाँ, असंयम का क्या काम। फिर मेरे चित्त में असंयम का क्या काम है। जो संयमी है निस्संदेह वह संयमी ही भगवान है, जो असंयमी है वह नादान है, हैवान है, शैतान है, और जो संयमी बन गया वह भविष्य का भगवान है। महानुभाव, तो संयम आपने आज चिंतन किया है उस संयम के दिन कि संयम असंभव नहीं है। संयमी जीवन जीने का जो आनंद है वह असंयम में नहीं है। संयम मेरे लिए है, संयम दूसरों के लिए नहीं। मेरे जीवन में भी संयम आना चाहिए, और संयम की अपनी भावना भाई, तो संयम को स्वीकार करने में आपका मन विशुद्ध होगा, और स्वतः ही आपकी प्रवृत्ति सहज होने लगी, संयमित होने लगी। मन वचन काया का असंयम तुरंत होने लगा। इतना ही नहीं, आपके चित्त से करुणा दया का झरना फूट पड़ा, जिसके कारण आपका परिणाम हुआ काय क्षम प्रतिपाल। पंच इंद्रिय मन वश करो, 6 प्रकार के जीवों की रक्षा
पंच इंद्रिय मन को वश में करना, यह सहज प्रवृत्ति आपकी बनने की भावना हुई। इसके उपरांत फिर आपने सोचा, जब वो नियंत्रण करना मैंने शुरू कर दिया, मैं नियंत्रण कर सकता हूँ अपने आप पर, मैं जितेंद्रिय बन सकता हूँ, मैं इंद्रिय निग्रह इच्छा निरोध कर सकता हूँ, तब मैं क्यों न इच्छाओं का निरोध करके फिर मैं तप की वृद्धि करूँ। और वह तप आपके जीवन में सहज ही आविर्भाव अवस्था को प्राप्त हुआ। तप का प्रादुर्भाव चित्त के लिए सुख का स्रोत है। जैसे कूप कितना भी गहरा हो और उसमें जल का स्रोत न हो तो बहुत गहरा कूप भी व्यर्थ है, कम गहरा है तो भी व्यर्थ है, और जल का स्रोत उसमें है तो वह सार्थक है। ऐसे ही जीवन में तपोवृद्धि हो रही है, इच्छाओं का निरोध हो रहा है, इंद्रिय निग्रह हो रहा है, तो वह थोड़ा सा तप भी सुखकर है। और आपने देखा, तप तो कर्मरूपी पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र की तरह से है। जो तपस्वी हैं वे निसंदेह विषय कसाय को त्याग करके अनुपम तप को धारण करते हैं, मानो अपने जीवन के कनकमय मंदिर पर मणिमय कलसा चढ़ा रहे हैं। तो ये तप की आपने व्याख्या सुनी और चिंतन भी की। इसके बाद आपके जीवन में आया त्याग। बिना त्याग के तो बस राग है, और राग जीवन की आग है जो सदैव आत्मा को जलाती रहती है, और त्याग है उसके माध्यम से आत्मा नित्य नूतन आनंद पाती रहती है। जिस आत्मा में त्याग की प्रवृत्ति है उस आत्मा में नित्य नूतन त्याग का झरना झरता रहता है, और जिस जीवन में त्याग नहीं है उस जीवन में नित्य आग ही आग जलती रहती है, जिससे आत्मा दहकती रहती है। संयम तप और त्याग से आत्मा महकती है, विषय कसाय और राग से आत्मा दहकती है। आगे आपका चिंतन और बढ़ा, फिर आपने देखा अकिंचन भाव, कुछ भी तो मेरा नहीं है, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, उसकी नियति धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य की तरह से शुद्ध है, आत्मा अमूर्तिक है। मैं क्यों पर पदार्थों में राग द्वेष करके कर्मों का संबंध करता चला जा रहा हूँ। मैं पुद्गल नहीं हूँ जो एक बार शुद्ध होकर पुनः शुद्ध हूँ। मैं तो एक बार शुद्ध हुआ तो पुनः शुद्ध होने का कोई काम नहीं। मैं तो अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ रहूँगा, और उसका उपाय यही है कि ये धारणा पहले चित्त में आ जाए, न किंचनो अहम, मैं कुछ भी नहीं पुद्गल का, और न मैं किंचन, और मेरा कुछ भी नहीं। ममेदम और अहमेदम, ये दोनों संकल्प विकल्प के भाव ही संसार के संवर्धक होते हैं। महानुभाव, इसके उपरांत आपने देखा उत्तम ब्रह्मचर्य के संबंध में ब्रह्म स्वरूपी आत्मा में चर्या करना, अर्थात सहजता में लीन हो जाना, आत्मा में प्रवृत्ति करना। अब आपने 10 धर्म के लक्षण, ये 10 लक्षण देखे, समझे, सुने, जाने, तो फिर अब आपका चित्त बिल्कुल सरल हो गया, सहज हो गया। अब आपके चित्त में आया कि मैं अब चित्त में उत्तम क्षमा को धारण करूं। क्षमा लेने देने की वस्तु नहीं है, उठा करके किसी को दे दी, किसी से मांग करके ले ली। क्षमा तो आत्मा का परिणाम है जो धारण किया जाता है। यदि ऐसी बात है तो आप पूछ सकते हैं कि क्षमा धारण करने का भाव है तो क्षमा फिर क्यों मांगते हैं, और आप भी क्षमा क्यों करते हैं। व्यवहार में ये जरूरी है, बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बाह्य आवरण को हटाए बिना नीचे अंदर का आवरण नहीं हटाया जा सकता, जैसे घातिया कर्म का नाश किए बिना अघातिया कर्म का नाश नहीं हो सकता, ऐसे ही व्यवहार की क्षमा धारण किए बिना निश्चय की क्षमा अंदर में प्रकट नहीं होती। जिंदगी में जीने के लिए मेरा एक उसूल अपनाना चाहिए। सकुशल जिंदगी जीने के लिए मेरा एक उसूल अपनाना चाहिए। जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, अथवा जब मनमुटाव अपनों के प्रति हो तो उसे भूल जाना चाहिए। उसूल बहुत अच्छा है भूलने का, या तो बात को भूल जाओ, यदि बात बहुत महत्वपूर्ण है तो उन व्यक्तियों को भूल जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। फॉरगिव यानी क्षमा कर दो, फॉरगेट यानी भूल जाओ। जिन बातों को भूल सकते हो तो भूल जाओ,
नहीं बोल सकते हो तो उन्हें क्षमा कर दो। ये दो बातें आपने यदि अपना ली तो निस्संदेह आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक व्यक्ति किसी पड़ोसी से लड़ने के लिए नित्य नित्य उसके द्वार पर कूड़े कचरे की डालता रहता था, बार बार डालता रहता था, किंतु वह पड़ोसी लड़ता नहीं था। एक दिन वह आया और उसके द्वार पर गेट के बाहर कुछ रख गया। ऊपर से देखा, अच्छा अब मौका मिल गया लड़ने का। नीचे आके देखता कहाँ गया वो व्यक्ति, नहीं दिखाई दिया। सामने देखता है उसके द्वार पर फलों की फूलों की टोकरी रखी है जिसकी गंध महक रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उस व्यक्ति के घर आया, पूछा क्या बात है, तुमने मेरी द्वार पर ऐसा क्यों रखा? भैया जिसके पास जो होता है वही रखता है, तुम्हारे पास कूड़ा कचरा था तो मेरे द्वार पर रखते हुए मेरे पास पुष्प और फल हैं तो रख दिए। वह पानी पानी हो गया। महान बाप, क्षमा का परिणाम दीर्घकाल तक होता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा वाणी पर्व है, किंतु वह क्षमा वाणी से नहीं मांगना मात्र, वह क्षमा प्राणी मात्र से मांगना है, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। महान बाप, क्षमाशील चिद गुण महा, क्षमा हृदय नित, क्षमाशील चिद गुण महा, शाश्वत वृक्ष का लेख, क्षमा धार्य तुम नित झुको, तुला भार को देख। जैसे तराजू का भारी पलड़ा झुक जाता है, ऐसे ही गुणवान व्यक्तियों को झुक जाना चाहिए। मन में कसाय भाव बैर भाव नहीं रखना चाहिए। जिसके मन में क्षमा भाव है वह संसार में कभी डूब नहीं सकता, और जिसके मन में क्षमा भाव नहीं आया वह संसार सागर से पार हो नहीं सकता। इन्हीं भावनाओं के साथ आप अपने चित्त में क्षमा भाव को धारण करें और अपने परिणाम नवल बनाएं, और संसार सागर से पार होने के लिए क्षमा को ही एक नौका बना करके मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ करें। इन्हीं सद्भावना के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।